गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? और फिर कहानी के बाद में बताना भी पड़ेगा भी आपने क्या सीखा, ठीक है? तो एक बार एक राजा था, उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी हर चीज जानने की। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि विद्या माने ज्ञान क्या होता है। ज्ञान मैंने सब चीजें जानना, लेकिन अज्ञान क्या होता है? अज्ञान की डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम, है ना? अविद्या क्या होती है? तो उसने अपने सब मंत्रियों से पूछा कि अविद्या क्या होती है। एक मंत्री जी थे, वो सभी मंत्रियों के ऊपर बड़े थे, तो उन्होंने कहा आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो आप बताइए अविद्या क्या होती है। मंत्री जी परेशान हो गए, बोले ऐसे कैसे बताऊं मैं? तो उन्होंने कहा मुझे 4 छुट्टियां दे दो, ठीक है? 4 छुट्टियां लेने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि अविद्या क्या होती है। अब जैसे 4 छुट्टियां ली और वो चले गए तो वो जाते हुए एक मुंशी के पास गए, है ना? उसको कहते कि तूने मेरे से एक काम लेना है और उसको बड़े अच्छे से करना है। तुमने एक जुत्ती बनानी है, जुत्तियों का जोड़ा, ठीक है? और वो कहता है नाप दीजिए। कहता है नाप कोई नहीं है, कोई भी मर्जी नाप की। आम आदमी से थोड़ी बड़ी जुत्ती, 1 फीट की जुत्ती और थोड़ी चौड़ी ज्यादा बना देना। उसको सोने चांदी की तारों से सी देना, उस पे हीरे मोती जड़ देना। पैसों की चिंता नहीं करना, बहुत दे दूंगा मैं तुम्हें, जितना मांगोगे उतना दे दूंगा। जुत्ती फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, वैसी जुत्ती किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अब वो मोची ने कहा कि 3 दिन का समय दीजिए। उसने कहा ठीक है, तीसरे दिन शाम को मैं तेरे से ये जुत्ती ले जाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि वो जुत्ती तुमने किसी के सामने नहीं बनानी, अंदर छुपा के बनानी है और किसी को दिखानी भी नहीं है और किसी को बताना भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि कीमती जुत्ती है। मोची राजी हो गया, मोची को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। उसने दुकान बंद कर दी अपनी और अंदर बैठ के खूब मेहनत करके एक लंबी चौड़ी जुत्ती बनाई। उस पे खूब हीरे मोती जड़े, उसको सोने चांदी की तारों से सिया और एक प्यारा सा जुत्ती का जोड़ा तैयार कर दिया। अब तीसरे दिन शाम को मंत्री जी आए, उन्होंने कहा भैया क्या हुआ, मेरा काम कर दिया क्या, जुत्ती बन गई? बोले हाँ जुत्ती बन गई, बड़ी फर्स्ट क्लास जुत्ती बनाई मैंने। तो उन्होंने जुत्ती दिखाई, मंत्री खुश हो गया देख के, बड़ी प्यारी जुत्ती बनाई थी उन्होंने, हीरे मोती जड़े हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर। उसने कहा कि अब तू अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, नहीं तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। प्रॉमिस क्या था उसका? कि किसी को बताना नहीं है कि जुत्ती बनाई है और कैसी बनाई है, किसी से जिक्र नहीं करना। उसने उसको खूब सारा इनाम दिया, प्रॉमिस लिया और चला गया। जब वो प्रॉमिस लेके चला गया तो उसने क्या किया, जाते वक्त अंधेरा हो रहा था, रात हो रही, सभी सोने की तैयारी में थे। उसने एक जुत्ती तो अपने कपड़ों में छुपा ली और दूसरी जुत्ती मंदिर में गिर दी, ठीक है? उसने जुत्ती मंदिर में डाल दी और एक अपने पास छुपा के चला गया। अब सुबह जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले 5-6 बजे, है ना, मंदिर के पंडित जी आए, उन्होंने देखा एक बड़ी कीमती सुंदर सी जुत्ती पड़ी है। उसने कहा ये आम आदमी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि है भी बड़ी सुंदर भी है, हीरे मोती जड़े हैं, सोने चांदी का काम हुआ है। उसने कहा ये हो ना हो, रात को भगवान आए थे और जल्दबाजी में अपनी जुत्ती भूल गए। उसने उस जुत्ती को उठाया, अपने सिर से लगाया, प्रणाम किया। इतने में लोग आने लग गए। लोग कहते भी ये क्या, एक जुत्ती किसकी है ये, और अजीब सी बड़ी इतनी सुंदर सी जुत्ती महंगी सी कहां से आई है? वो कहता जी पता नहीं है, मेरे को लगता है रात को ईश्वर आए थे, भगवान आए थे, वो अपनी जुत्ती भूल गए लगते हैं। तो सभी लोग उसको माथा टेकने लग गए, ऐसे करके पैसे चढ़ाने लग गए, मत्थे टेके, उसको चूमे चाटे, प्यार करे, पूरी श्रद्धा, मतलब भीड़ जमा हो गई। जैसे जैसे शाम होने लग गई और शाम हुई, राजा को भी पता चला कि ऐसे मंदिर में एक भगवान की जुत्ती रह गई थी और लोग उसको बड़ा प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी उसकी मान्यता हो रही है, लोग वहां मत्थे टेक रहे हैं। राजा भी आ गया सुन के। राजा जी कहते कि मुझे वो जुत्ती दिखाओ। पुजारी ने सबको हटाया, हटाओ हटाओ हटाओ, राजा आए हैं। उन्होंने उसे जुत्ती दिखाई। जुत्ती देख के राजा भी बड़ा इंप्रेस हुआ कि लगती तो किसी बड़े व्यक्ति की है, भगवान की जुत्ती हो सकती है। उसने भी उसको उठाया, सिर पे लगाया, प्यार किया, रखा, मत्था टेका, खूब सारा चढ़ावा चढ़ा दिया, ठीक है? उसने कहा मैं पूजा करना चाहता हूँ इनकी। पंडित जी आरती वारती सजा के लाए और उस जुत्ती की बड़ी पूजा वूजा की। अब राजा चला गया। अगले दिन मंत्री जी की 4 छुट्टियां हो गई थी खत्म। मंत्री जी दरबार में पेश हुए,
राजा ने कहा हाँ भाई बोल। वो कहता जी मैं तो इसलिए नहीं आया, प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे राजमहल में। बोले क्या हुआ? राजा भी घबरा गया। क्या हुआ क्या हुआ? बोले आपके परदादा की एक जूती थी जी, जोड़ी खजाने में पड़ी थी, वो चोरी हो गई एक। राजा बोला एक चोरी हो गई? कहते हाँ जी, जो एक तेरे पास है वो मुझे दिखा सकता है? मंत्री कहता हाँ जी क्यों नहीं दिखा सकता, मैं दिखा सकता हूँ। उसने अपने गिज्जे में से दूसरी निकाली और राजा को दिखाई, वो बड़ी सारी जूती, वो हीरे जड़ी मोती जड़ी वही वाली जूती। तो राजा कहता ओहो ये जूती मेरे परदादा की है, और मैं ऐसे उसको चाट के चूम के उसको मत्थे टेक रहा था, आरतियां कर रहा था उसको। कहते बहुत बड़ी भूल हो गई, जूती मंगवाओ मेरे पुरखों की वहां से। तो मंदिर में पंडित जी से वो जूती मंगवाई गई, है ना, जोड़ा देखा गया, वो बिल्कुल मिलता था, सेम टू सेम था। तो राजा को शांति सी पड़ गई। तो अब राजा को याद आया ये तो प्रश्न का उत्तर देने वाला था। तो बोला मंत्री जी कहते जो आपने अभी सब कुछ किया यही अविद्या थी। अविद्या क्या होती है बच्चों? बिना जाने, बिना समझे, बिना उसका कोई तर्क किए हम जब किसी चीज को आंखें बंद करके मान लेते हैं अंधविश्वास की तरह, तो वो क्या होती है? अविद्या होती है। तो विद्या क्या होती है? जब हम किसी चीज को कान खोल के सुने, आंखें खोल के देखें, दिमाग खोल के समझें, उसके बाद जो हमें ग्रहण होता है वो विद्या होती है। और जब हम किसी पे अंधविश्वास कर लें, आंखें बंद करके यकीन कर लें और बिना मतलब ही जहां लोग कर रहे हैं वैसी देखा देखी भेड़चाल करने लग जाएं, तो वो क्या होती है? अविद्या। तो इस तरह राजा ने समझा कि अविद्या क्या होती है। ठीक है? ओके, Thank you. Like, subscribe and share.